हे गुड इवनिंग गाइस। सो हेलो एवरीवन एंड कैसे हो सभी? बढ़िया हो, ज़बरदस्त हो? बाकी क्या कर रहे हो? काम वगैरह कर रहे हो? क्या सीख रहे हो? बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आज का एक्सपीरियंस अभी नोट कर रहा हूँ। शाम के टाइम बैठे हैं बाहर ठंडी ठंडी हवा के साथ और जॉब से फ्री होके। तो देखो, मैं ज़्यादा नहीं, सीधा काम की बात करता हूँ, ठीक है? काम की बात अभी मेरे दिमाग में है भी नहीं कि मैं किस बारे में बात करूँगा, लेकिन बात करते करते ना हो ही जाएगा। जो बोलना होगा वो मैं बोल ही दूँगा। तो अब क्या है कि देखो, जैसे मैंने कल बताया, मैंने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि मैं क्रिप्टो में अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेन है कि मैं उससे रिटर्न कैसे ले रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा गलती करता था। अब गलती क्या, जो मेरे को रियलाइज़ हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे इथीरियम है, इथीरियम का टुडे प्राइस है, हाईएस्ट जाता है 3000 USDT, ठीक है। अब मान लेते 3000 से जा रहा है, वो 4000 क्रॉस हो रहा है, मतलब $1000 अगर वो क्रॉस हो रहा है, 3 से 4000 डॉलर अगर वो जा रहा है, इन केस मान लेते जा रहा है, ठीक है। मैं पहले कैसे करता था, मैं वो बता रहा हूँ अभी ट्रेडिंग के बारे में। जो मैं पहले करता था ट्रेडिंग, तो मैं क्या करता था, 3 से अगर 4000 जा रहा, मान लेते मैंने 3000 में से 2000 रुपये का बुक कर दिया, मतलब 2000 में आपकी USDT आती है तकरीबन 24 USDT का मैंने ले लिया। 3000 में से एक हिस्सा ले लिया, 24वां, ठीक है। तो राइट नाउ मैं अभी थोड़ा कैलकुलेटर खोलता हूँ, जिससे क्या है और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन सही जाएगी। तो अगर मैं 3000 को भाग करता हूँ, ठीक है, मान लेते 24, क्योंकि 2000 रुपये में 24 USDT आ जाता है। तो 24 USDT को करेंगे तो 125 आ रहा है। कितना है? 125, ठीक है। अब 125 मेरा निकला 24 USDT के हिसाब से, तो 125 बार करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को अब क्या है कि मेरे पास 125वें का मेरे पास हिस्सा कितना है, कि मेरे पास 125 का हिस्सा मैं मान लेता हूँ 3000 में किया, और प्राइस टैग चला जाता है 4000, ठीक है। 4000 मतलब तकरीबन 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है, 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो आया मेरे पास 0.125 इंटू 75, तो तकरीबन $1000 पे मेरे को प्रॉफिट होगा 9 रुपये समथिंग कुछ पैसे का, है ना। तो अब समझ आया कि हाँ भाई, क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है, मान लो, जहाँ पर हम क्या है हर दिन ट्रेडिंग करते हैं और डेली हम इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं। क्योंकि देखो, मेरा क्या था कि मैं प्रॉफिट ही बुक नहीं कर रहा था। अब मैंने तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये लगाए, ठीक है, और उसमें से काफ़ी मैं लॉस में भी गया। अब तुम्हारे को मैं सच बताऊं, अभी मेरे पास एल बैंक के जो मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर तकरीबन मेरे हो गए 1900 रुपये, समथिंग 1900 रुपये, ठीक है। अब 1900 को मेरे को ये नहीं पता कितना डॉलर बनता है, लेकिन इतने बनेगा, $22-23 तकरीबन, ऐसा ही होगा। और बाइनांस पे मेरा सिर्फ़ और सिर्फ $11 है, मतलब तकरीबन मान लो 30, हाँ, 1,000 रुपये समथिंग ऑल अराउंड होगा अभी राइट नाउ। तकरीबन 6,000 से मैं 3,000 हो गया लॉस में, अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है। उसका देखो सिंपल सा रीज़न है, मैंने क्या है बेसिक समझाने, है ना। क्योंकि पता क्या होता है ना, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, सिंपल सा है। चाहे आपके पास कोई भी एसेट्स हो, कोई भी संपत्ति हो, कुछ भी आपके पास संपत्ति हो, तो सिंपल सा क्या है कि अगर आप उस संपत्ति को नहीं बेचेंगे, तो सिंपल सा है कि आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। मान लो ना, अभी मैं बैठा हूँ सावड़ा में, बैठा हूँ राइट नाउ, अभी सावड़ा में बैठा हूँ, ठीक है। मान लेते जो तुम्हारा हाटकोटी का एरिया है, पार्क का एरिया, तुम खरीदते हो उसको। अब जो यहाँ आसपास रहते हैं उनको तो अच्छे से पता है कि हाँ, हाटकोटी का पार्क कितना बड़ा है, सबको अच्छे से पता है। लेकिन क्या
मान लेते खरीद लिया तुमने 2000, जब 2000 ईयर था तो उस टाइम तुमने खरीद लिया, और आज 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, ठीक है। अब उस ज़मीन का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया होगा? मतलब मान लेते हैं अगर वो सारा का सारा पार्क तुमने कम से कम 10-1 लाख रुपए में ख़रीदा होगा, हाँ नॉर्मल मान लेते 10-1 लाख रुपए में ख़रीदा होगा, तो अभी उसका कीमत कितना होना? तकरीबन 30 करोड़ या 30 करोड़ होगा, वैल्यू तो होगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं बेचते, सिंपल सा है कि अगर आप उसको नहीं बेचते, अगर तुम इसको नहीं बेचते, अब मेरे को बताओ क्या होगा? कुछ भी नहीं, तुम्हारे को प्रॉफिट ही नहीं आएगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम 10 लोगों को वो संपत्ति बेच सकते हो भाई अलग अलग करके। तुम्हारे को पता है ना ज़मीन के लिए भाई बहुत लड़ते हैं लोग, है ना। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा थोड़ा ना है। तो अभी देखो मैं बात करते करते ना मुंह से निकल गया ये चीज़, है ना। मैंने ये सोचा नहीं था कि हाँ मैं ये बोलूँगा, अब अपने आप ही निकल गया। तो गलती क्या थी कि मेन होता है सेलिंग। अब देखो किसी टाइम एक बेबी डॉज कॉइन है, ठीक है, अभी वो ट्रेड कर रहा है 0.80, उसके बाद है 3635343330, वहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। और किसी टाइम वो 7,33,000 भी गया था। कैन यू बिलीव इट? हाँ मतलब 0.0, फिर उसके बाद 8 टाइम 0, फिर उसके बाद 7333, मतलब वो ऑल टाइम हाई गया, वो 733 गया। अब सोचो उस टाइम भी मैंने सेल नहीं किया इसको, मैं सच बता रहा हूँ, उस टाइम पर भी मैंने सेल नहीं किया, और सेल ना करने की वजह से मैं डाउन हूँ। अब मैंने उस टाइम सेल कर दिया होता, तकरीबन मान लेते अगर मेरे को बेबी डॉज कॉइन मैंने 4,000 रुपये का ख़रीदा होता, हाँ मैंने उतना तो तकरीबन ख़रीदा ही हुआ, 4,000 रुपये का ख़रीदा, तो उसमें मेरा 5,000 रुपये बन जाता है, मान लेते हैं। तो सिंपल सा ये है कि अगर मैं उस 1,000 रुपये के बेबी डॉज कॉइन को बेच देता तो 4,000 रुपये का स्टैंड मेरे पास रहता ही, 4,000 का बेबी डॉज कॉइन मेरे पास स्टैंड रहता ही। तो कहीं ना कहीं ये गलती हम करते ही है, ठीक है। अब कोई हो गया क्या बोलते हैं आपका CoinDCX में कर रहा होगा, कोई कॉइन स्विच कुबेर के अंदर ट्रेडिंग कर रहा होगा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होगे, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे होगे? हाँ होल्ड करके रख रहे होगे, हाँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं कहता कि तुम सारा का सारा ट्रेड करो, 100% ट्रेडिंग करो, है ना। तुम कुछ परसेंट हिस्सा तो ट्रेडिंग करो। मतलब अगर 100% रखा है, अभी देखो मेरे पास तो सिंपल सा है $11 है अभी, तो इसमें इस डॉलर से ना मैंने पैसा बनाना है, ठीक है। अब जैसे मान ले $11 है मेरे पास राइट नाउ, तो मैं 11 का 12 बनाना है, 12 का 13, 13 का 14, 14 का 15 करते 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 बनाना है मेरे को $1 पर डे का बनाना है। अब मैं आज सीखूँगा, 12 चाहे 1 बज जाए रात के, ठीक है, इसको मैं सीखूँगा जैसे भी होगा। क्योंकि मेन पता क्या होता है ना, अब अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं सीखे तो पैसा नहीं बना सकते। बोलते ना अगर तुम्हारे को पैसा कमाना है तो उसके लिए स्किल चाहिए। कोई भी धंधा खोल देता है ना, कोई भी बंदा बिजनेस ओपन कर देता है, मान लेते हैं बंदा कोई बिजनेस ओपन करता है ना। लेकिन अगर बंदे को यही नहीं पता होगा कि बंदे को भाई धंधे में क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, तो तुम समझ सकते हो कि बंदा कैसे स्टेज पे आ जाएगा, है ना। अब मार्जिन अपना छोड़ना भी पड़ेगा, थोड़ा अब कम मार्जिन रखना पड़ेगा अपना सामान में, ठीक है। प्रॉफिट कम लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में, मार्केटिंग बनाने के लिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करने के लिए। तुम्हारे को पता है जो अपना आसपास का एरिया है, अपना सावड़ा, हाटकोटी का, रोडू, जुब्बल तक, यहाँ पे इतना नहीं है कि कोई बंदा ना अपनी दुकान का प्रमोशन करता है कि हाँ कोई फेसबुक के अंदर है, कोई इंस्टाग्राम, नहीं है ऐसा यहाँ पर इस कल्चर में। यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड माउथ मार्केटिंग चलता है सिर्फ इस एरिया में। ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो गया और माउथ मार्केटिंग, मतलब माउथ मार्केटिंग चलती है, मतलब बोला और उसने सुना और उससे आया,
बस सिंपल सा यही मार्केटिंग ज़्यादा यहाँ चलता है। बाकी तो अपना मार्जिन वगैरह जो भी है वो करते हैं। तो ये चीज़ होता है कि धंधे में ना बहुत कुछ, अब देखो यार मेरे को भी अब बोलते बोलते ही खुद ही निकल रहा है मेरे मुंह से कि ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसा ऐसा भी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, जो गलतियाँ की है अब उसको सुधारने का बनता है ना। अब मार्केटिंग है ना, अब देखो मेरा पर्सनल ब्रांडिंग भी है, क्रिप्टो से भी मज़ा आता है। अब पर्सनल ब्रांडिंग तो क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग तो सबका ही होता है ना, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग को आप जोड़ते किसके साथ हो वो ज़्यादा मैटर करता है। अब मैं पर्सनल ब्रांडिंग को जोड़ रहा हूँ क्रिप्टो में, कि अभी राइट नाउ तो क्रिप्टो के साथ ही जोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं अब एक ब्रांड बन जाएगा। अब होता है ना सबका अपना अपना ब्रांड है, एज लाइक शाहरुख खान है ना। अब शाहरुख खान का एक पर्सनल ब्रांड है, लेकिन वो पर्सनल ब्रांड बना किस वजह से, मूवी की वजह से, एक्टर है वो, तब उसका पर्सनल ब्रांड बना, ठीक है। सलमान खान है, वो क्यों है, क्योंकि वो एक्टर है, उसका पर्सनल ब्रांड वहाँ से बना है। माइकल जॉर्डन एक बंदा है, उसका पर्सनल ब्रांड कैसे बना, बास्केटबॉल खेल के। सचिन तेंदुलकर, उसका पर्सनल ब्रांड वो है सचिन तेंदुलकर, लेकिन बना किसके, मीडियम क्या, क्रिकेट, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग में आते हो, ठीक है, तो आपको एक मीडियम तो रखना पड़ेगा कि हाँ, इस चीज़ के लिए और इस चीज़ के बारे में मैं सिखा सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लोगों को सिखा सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें भी कर सकता हूँ। ये सारा जो फंडा है, जो मेरे को लगता है वो चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखो मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इस ऑडियो को, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे सच में भाई मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि अब है ना कि अब मैंने इतना दिन हो गया किया ही नहीं, तकरीबन 7 to 8 10 डेज़ तक मैंने कंटेंट अपलोड ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये होना ही था। लेकिन क्या था कि सबसे बड़ा क्या था, अब इतने दिनों के बाद कर रहा हूँ तो यार थोड़ा होता ही है, तुम समझते हो ना। हाँ, धीरे 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 करके ही सारी चीज़ होती है, धीरे 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 करके सारी चीज़ होगी। तो यही है एक्सपीरियंस, है ना, यही है मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। और आज का इतना ही बोलूँगा। और अगर तुम्हारे को देखो क्रिप्टो से रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज पता लगा होगा तो हाँ, इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि हाँ, तुम शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करो, काफ़ी क्या है, अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।